नमस्कार। नवग्रह मंथन में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कौशल इस कार्यक्रम में धर्म पर, ज्योतिष, ग्रह, नक्षत्र इत्यादि विषयों पर जब भी कोई बड़ा ग्रह परिवर्तन होता है उसके बारे में बातचीत करता रहता हूँ। आज मैं आपके साथ एक अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय है, वो है मंगल ग्रह का बहुत बड़ा परिवर्तन जो कभी कभार आता है। अभी लगभग 30 वर्ष के उपरांत ऐसा परिवर्तन आ रहा है जिसमें मंगल शनि के सामने होगा, शनि मंगल पर दृष्टि देंगे, मंगल शनि और गुरु दोनों पे दृष्टि देंगे। तो 3 डिकेड्स मिनिमम ऐसी ये ग्रह स्थिति उत्पन्न हो रही है। कोरोना का संदर्भ क्यों उठ रहा है? कोरोना का संदर्भ इसलिए उठा है क्योंकि मंगल कर्क राशि में जा रहे हैं। कर्क राशि पर शनि की दृष्टि 2020 से पड़ रही है, तब से ही कोरोना फैल रहा है। तो जब मंगल नीच होकर कर्क राशि में जाएंगे, मंगल इन्फेक्शन के ग्रह है, कर्क राशि में जाएंगे, इन्फेक्शन की स्थिति में परिवर्तन ला सकते हैं। शनि की दृष्टि होने से इन्फेक्शन तेजी से फैल सकता है। मसल्स को निर्बल करता है, हार्ट और लंग्स भी मसल हैं, इनको वीक कर सकता है। इसलिए अत्यधिक सावधानी का पीरियड आ रहा है। मंगल 2 जून प्रातः 6:15 बजे अपनी नीच राशि कर्क में प्रवेश करेंगे। 20 जुलाई तक शाम 5:55 तक कर्क राशि में रहेंगे। इतने समय नीचे रहेंगे, इतने समय शनि की दृष्टि में रहेंगे। शनि वक्री है, अत्यधिक प्रबल और हिंसक है इस समय, और मंगल शनि को देखेंगे, साथ में अष्टम दृष्टि से गुरु को भी देखेंगे। तो 2 मुख्य बड़े कार्मिक ग्रहों पर मंगल की दृष्टि पड़ेगी और शनि खुद मंगल को देखेंगे। अत्यधिक सोचने का समय है, कैसे क्या करें, कर्म क्या करें, कैसे समय को निकालना, ये समय विशेष। हर लगन के बारे में आपसे बात कर रहा हूँ, मेष से लेकर मीन तक। अब मैं आपके साथ बात करने जा रहा हूँ धन लगन के बारे में। धन लगन के ऊपर मंगल का क्या असर होगा जब ये कर्क राशि में, यानी जो अष्टम भाव में जो राशि जा रहे हैं, तो क्या होगा? सबसे पहले आपका धन लगन है, यानी जानने समझने क्या करें, अपना जन्म का समय, तारीख, महीना, वर्ष और स्थान पूरी सूचना ज्योतिष से जुड़े किसी कार्यक्रम में फीड कर दे। असेंडेंट लिखा हो, 9 नंबर लिखा हो, सजिटेरियस लिखा हो, तो आपका धन लगन है। धन लगन में मंगल 12वें स्थान का और 5वें स्थान का स्वामी और 8वें में जा रहा है। लीवर का, बुद्धि का, मानसिकता का, साइकेट्री का, ब्रेन मैटर का। अष्टम भाव में जा रहा है, आयु स्थान में नीच होकर। और अष्टम भाव में जो राशि है ये चंद्र की है, आयु का स्थान है, तो अत्यधिक सावधानी का समय होगा, अत्यधिक सावधानी का समय होगा। 12वें स्थान में केतु है वृश्चिक राशि में। हमें अस्थमा के लिए केतु अत्यधिक महत्वपूर्ण है। तो जो धन राशि के जातक अस्थमा से बार बार प्रभावित होते हैं, ये जिनको नज़ला जुकाम चलता रहता है, 12 महीने चलता रहता है, कहीं ना कहीं जिनकी कुंडली पहले से ही मंगल 8वें में हो, या मंगल जो है द्वादश स्थान में हो, शनि इत्यादि के साथ हो, यानी जिनका निर्बल मंगल पहले से हो, उनके लिए ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं होगी। तो आपको घबराना नहीं होगा, क्योंकि आपका बृहस्पति 3य भाव में जा रहा है, भाग्य स्थान को देख रहा है, लाभ स्थान को देख रहा है, सप्तम भाव को देख रहा है। आपका बिगड़े या कुछ, सिर्फ आपको सावधानी रखनी जरूरी होगी। गर्भवती महिलाओं को विशेष रूप से सावधानी रखनी होगी, ये एनीमिक हो सकती हैं, बच्चे की ग्रोथ पे थोड़ा असर आ सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जिनकी आयु 60 वर्ष से ऊपर है उनको सावधानी रखनी होगी। अष्टम भाव में मंगल जो है वृद्धावस्था के लिए खराब है। जिनको लाइफ में पहले अस्थमा, टीबी इत्यादि हो चुका है, निमोनिया हो चुके हैं, वो विशेष रूप से सावधान हैं। यदि ज्योतिष की मेडिकल साइंस के अनुरूप जो पहले ये बीमारियां झेल चुके हैं, तो उनमें एंटीबॉडी बने होते हैं। वो मैं नहीं कह सकता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, परंतु अगर अष्टम भाव में मंगल है और पहले से आप ये बीमारियाँ झेल चुके हैं, तो कोरोना के समय थोड़ी सावधानी रखें। पंचम भाव से जुड़ा है, नीचे, इसलिए मांसाहार, मद्यपान इत्यादि से, लिवर वीक होने से भी अष्टम भाव खराब होता है। आप एनीमिक हो सकते हैं, सुस्ती आ सकती है, थकान आ सकती है।
जो 60 वर्ष से ऊपर के आयु के लोग हैं तो यूरिन ब्लैडर या प्रोस्टेट और महिलाओं का यूरिन ब्लैडर उनको सावधानी रखनी होगी। देखिए, हार्ट, लंग्स इत्यादि सभी मसल्स हैं। अष्टम भाव में मंगल का जाना विशेष करके 22 जून से 17 जुलाई जब शुक्र भी साथ में आ जाए, शुक्र धन लगन के लिए बीमारियों की तरह तो स्थिति खराब हो जाती है। यदि कुंडली में 60 सदी चल रही है, शनि की महादशा या नीच मंगल, नीच चंद्र की महादशा चल रही हो, शुक्र चंद्र शनि की महादशाएँ चल रही हो, या नीच बुध हो, अस्त बुध हो, तो मारक ग्रह, कहने का तात्पर्य शुक्र चंद्र बुध और शनि, मारक ग्रहों की दशाएँ चल रही हो, 60 सदी इत्यादि चल रही हो, अत्यधिक सावधानी से चलने का समय होगा। इस समय आप कोई भी निर्णय संतान से जुड़े वो टाल दें। गर्भवती महिलाएं प्रेगनेंसी में बच्चे के ग्रोथ पे ध्यान रखें। आपका बच्चा छोटा है तो उसके स्वास्थ्य के प्रति सावधान रखें, उसको नज़र में रखें। माता पिता हेतु साधारण रूप से ठीक है। पैतृक संपत्ति या विदेश में विवाह के लिए सोचा जा सकता है। अष्टम भाव में मंगल शुक्र प्रेम संबंधों में धोखा लग सकता है। संपत्ति खरीद फरोख्त में पैतृक संपत्ति के मामलों को लेकर धोखा लग सकता है। सारे निर्णय टाल दें। फौज, पुलिस, सुरक्षा, डॉक्टर, चिकित्सा इत्यादि से जुड़े लोग, मीडिया से जुड़े लोग विशेष रूप से सावधान रहें स्वास्थ्य को लेकर, या कोई भी नया कार्य करने के लिए विदेश में विशेष रूप से सावधान रहें। इस समय जो है आप भूमि, किराया, वाहन, इसकी खरीद फरोख्त से बचें। हाँ, इसमें यदि आपको ट्रांसफ़र हो सकती है, यदि आप मंगल से जुड़े क्षेत्रों में हो तो ट्रांसफ़र ले लें। नौकरी को परिवर्तन में ना लाएं। इस समय झगड़े किसी से करें। प्रेम संबंधों में सौम्यता रखें। अष्टम भाव में मंगल मांगलिक प्रभाव दे रहा है। यदि विवाह करना है तो कुंडली मिला के विवाह करें, और यदि मांगलिक है तो जीवन साथी की भावनाओं का ध्यान रखें। बड़े भाई बहन और जीवन साथी को उलझने न दें। सारी सावधानी रखें। इस समय यदि मांगलिक है या मंगल की दशा इत्यादि चल रही हो, पीला पुखराज और मूंगा धारण करें। यदि बार बार आपको नजला, जुकाम इत्यादि रहता है, अस्थमेटिक है, तो पीला पुखराज, मूंगा और लहसुन या तीन धारण करें। इसके मद्देनजर, कोरोना के मद्देनजर पक्षियों को बाजरा इत्यादि डालें। यदि बुध की दशा चल रही है और बुध खराब है कुंडली में, तो आप मूंगा, पन्ना और पीला पुखराज धारण करें। दूरस्थ यात्रा को टाल दें। संतान के प्रति ध्यान रखें। खान पीन पे ध्यान रखें। लिवर और सोच के प्रति ध्यान रखें। हनुमान मंदिर में मंगलवार शुक्रवार जाएं 20 जुलाई तक। धन्यवाद। नमस्कार।